धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत का संगठन को लेकर संगठन के माध्यम से जो आज ये अवसर मिला है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नवीन जी आदरणीय अमित शाह इन सभी वरिष्ठ नेताओं ने माननीय वी एल संतोष जी मनोज प्रकाश जी सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमेशा मार्गदर्शन किया है, काम करने के लिए प्रेरित किया है और आज मुझे लगता है कि इतना बड़ा अवसर, इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। मैं बहुत मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाए तो बहुत जिम्मेवारी का ये पद है और इसको बहुत दिल से निभाऊंगी। जो विश्वास उन्होंने जताया है उस विश्वास के साथ काम करेंगे। दोबारा आपको मौका मिला है राष्ट्रीय स्तर में काम करने के लिए, आप किस तरह से देखिए और क्या नई रणनीति रहेगी? हम हमेशा से ही बात करते हैं और भारत माता की जय हो। हमेशा हम भारत का विकसित भारत का संकल्प लेके अगर हम चलते हैं तो देश बहुत ही हमारा बड़ा है, विविधता से भरा हुआ है। हर एक राज्य की समस्या अलग है, हर एक राज्य के सवाल अलग है, वहाँ के कार्यकर्ता हो, रीति नीतियाँ हो, अलग अलग है। संगठन के माध्यम से उनमें जाना, उनमें जुड़ना और काम करना, मुझे लगता है कि यही हमें संगठन मजबूत करने के लिए ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा अवसर है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए और काम करते हुए इस तरीके की जिम्मेदारी मिलना हमारे लिए भाग्य की बात है। और महिला सशक्तिकरण हो या महिलाओं को राजनीति में बहुत योगदान, जो माननीय मोदी जी कहते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लेके आते हैं तो बिल्कुल सिर्फ बोलने के लिए नहीं, महिलाओं को संगठन से या फिर राजनीति में जोड़ने के लिए उनका हमेशा प्रयास रहा है। और आज भी देखिए तो आज हमारी भगिनी, हमारी 5-6 बहनें हैं जो हमारी आज की इस टीम में जुड़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं को भी संगठन के माध्यम से 13 लोगों से आपको मदद मिला, क्या चैलेंजिंग लगता है? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने जैसे कहा, चैलेंजेस तो रोज़ हर एक फील्ड में है। चैलेंजेस पे काम करना और उस पे काम करते हुए इस देश की सेवा करने का मौका मिलना, यही कार्यकर्ताओं की भावना रहती है और उसी विचारधारा के साथ हम सब काम करते हैं। तो बिल्कुल इस देश के लिए सेवा करने के लिए है और अनेक जगह कार्यकर्ताओं को जो भी कुछ हम मदद के लिए हैं तो उस माध्यम से संगठन का ही हमें एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो उस माध्यम से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अवसर है। आज काफ़ी युवा और रास्ते पर आ रहे हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि जेनजी हो, जेन अल्फा हो, ये तो सब पाश्चात्य शब्द लगते हैं। हमारा तो हमेशा युवा भारत, युवा शक्ति और युवक पे हमने फोकस किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा युवाओं के बारे में, इस देश को आगे लेके जाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए हमेशा प्रयास किया है। चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे अलग अलग स्कीम हो, तो युवा शक्ति को भी ध्यान में रखते हुए हमारी नारी शक्ति को भी उन्होंने अनेक योजनाओं के माध्यम से जोड़ा है। तो ये सिर्फ ये भारत, अखंड भारत, हमारा सबका भारत बलशाली आगे जाके सबका भारत, एक शक्तिशाली भारत आगे जाए, विकसित भारत आगे जाए, इस दृष्टि से हम इसे देखते हैं। हमारा भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन माध्यम से जुड़ा हुआ भारत हम सबके साथ आगे जाएंगे। चाहे हमारा युवा है, हमारी नारी शक्ति है, किसान है, युवा है, सबके साथ हम आगे जाएंगे। मैं बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत का संगठन को लेकर संगठन के माध्यम से जो आज ये अवसर मिला है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नवीन जी आदरणीय अमित शाह इन सभी वरिष्ठ नेताओं ने, माननीय वी एल संतोष जी मनोज प्रकाश जी सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमेशा मार्गदर्शन किया है, काम करने के लिए प्रेरित किया है
और आज मुझे लगता है कि इतना बड़ा अवसर, इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। मैं बहुत मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाए तो बहुत जिम्मेवारी का ये पद है और इसको बहुत दिल से निभाऊंगी। जो विश्वास उन्होंने जताया है उस विश्वास के साथ काम करेंगे। दोबारा आपको मौका मिला है राष्ट्रीय स्तर पे काम करने के लिए, आप किस तरह से देखिए और क्या नई रणनीति रहेगी? हम हमेशा से ही बात करते हैं और भारत माता की जय हो। हमेशा हम भारत का, विकसित भारत का संकल्प लेके अगर हम चलते हैं तो देश बहुत ही हमारा बड़ा है, विविधता से भरा हुआ है। हर एक राज्य की समस्या अलग है, हर एक राज्य के सवाल अलग है, वहाँ के कार्यकर्ता हो, रीति नीतियाँ हो, अलग अलग है। संगठन के माध्यम से उनमें जाना, उनमें जुड़ना और काम करना, मुझे लगता है कि यही हमें संगठन मजबूत करने के लिए ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा अवसर है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करने के लिए और काम करते हुए इस तरीके की जिम्मेदारी मिलना हमारे लिए भाग्य की बात है। और महिला सशक्तिकरण हो या महिलाओं को राजनीति में बहुत योगदान, जो माननीय मोदी जी कहते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लेके आते हैं, तो बिल्कुल सिर्फ बोलने के लिए नहीं, महिलाओं को संगठन से या फिर राजनीति में जोड़ने के लिए उनका हमेशा प्रयास रहा है। और आज भी देखिए तो आज हमारी भगिनी, हमारी 5-6 बहनें हैं जो हमारी आज की इस टीम में जुड़ी हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं को भी संगठन के माध्यम से 13 लोगों से आपको मदद मिला, क्या चैलेंजिंग लगता है? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने जैसे कहा, चैलेंजेस तो रोज़ हर एक फील्ड में है। चैलेंजेस पे काम करना और उस पे काम करते हुए इस देश की सेवा करने का मौका मिलना, यही कार्यकर्ताओं की भावना रहती है और उसी विचारधारा के साथ हम सब काम करते हैं। तो बिल्कुल इस देश के लिए सेवा करने के लिए और अनेक जगह कार्यकर्ताओं को जो भी कुछ हम मदद के लिए हैं, तो उस माध्यम से संगठन का ही हमें एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो उस माध्यम से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अवसर है। आज काफ़ी युवा और रास्ते पर आ रहे हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि जेनजी हो, जेन अल्फा हो, ये तो सब पाश्चात्य शब्द लगते हैं। हमारा तो हमेशा युवा भारत, युवा शक्ति और युवक पे हमने फोकस किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा युवाओं के बारे में, इस देश को आगे लेके जाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए हमेशा प्रयास किया है। चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे अलग अलग स्कीम हो, तो युवा शक्ति को भी ध्यान में रखते हुए हमारी नारी शक्ति को भी उन्होंने अनेक योजनाओं के माध्यम से जोड़ा है। तो ये सिर्फ ये भारत, अखंड भारत, हमारा सबका भारत बलशाली आगे जाके, सबका भारत एक शक्तिशाली भारत आगे जाए, विकसित भारत आगे जाए, इस दृष्टि से हम इसे देखते हैं। हमारा भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन माध्यम से जुड़ा हुआ भारत हम सबके साथ आगे जाएंगे। चाहे हमारा युवा है, हमारी नारी शक्ति है, किसान है, युवा है, सबके साथ हम आगे जाएंगे। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.